Hello students, I am Vijay Singh. I am again in front of you. Today I will solve few more questions of trigonometry class 10th mathematics. These questions for practice you have to solve a lot of questions with the help of these questions. क्योंकि practice is the most important part, so you have to do a lot of practice. If you upgrade, if you grow through your knowledge, if you grow through your practice, then you have to solve a lot of questions. Here is, if each of A, B, C is a positive acute angle such that sin A plus B minus C is equal to 1 by 2, cos B plus C minus C is equal to 1 by 2, and tan C plus A minus B is equal to 1. ठीक है? Then find the value of A, B and C. Solve करते हैं question. ध्यान दो बेटा. Solution. Sin A plus B minus C is equal to 1 by 2. It is given. ध्यान दो बेटा. Sin A plus B minus C is equal to. अब you have to think about that कि which acute angle of sin value 1 by 2. 1 by 2 वैल्यू किसकी होती है? sin 30 डिग्री. किसकी वैल्यू होती है? sin 30 डिग्री. Therefore अगर देखा जाए कंपेयरिंग के A प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 30 डिग्री. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. cos B plus C minus A is equal to 1 by 2. So think about that. Cos B plus C minus A is equal to cos 60. The value of sin 30 is equal to value of cos 60. The value of sin 60 is equal to value of cos 60. Okay? Sin 60 cos 30. Therefore, B plus C minus A is equal to क्या हो जाएगा? 60 डिग्री. That is equal to tan C plus A minus B is equal to 1. तो बेटा tan C plus A minus B is equal to tan 45. Tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है. Therefore C plus A minus B is equal to 45 डिग्री. This is equation second. यानी फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन. ठीक है, ये मैंने अंडरलाइन किया आपके जाने. आइडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन को हम ऐड करें. ध्यान दे बेटा. A प्लस बी माइनस सी प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री. अब देखो बेटा, अब यहाँ पे क्या होगा? माइनस ए प्लस ए से कैंसिल होगा, माइनस सी प्लस सी से कैंसिल होगा, माइनस बी प्लस सी से कैंसिल होगा. अब यहाँ बचा एक ए एक बी एक सी. यानी आप लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये ऐड हो जाएगा 5, 135 डिग्री. कितना हो गया? ऐड 135 डिग्री. अब देखो बेटा, अब तीनों का सम 135 हो गया. A प्लस बी. अब हम चेक कर सकते हैं इसको इस तरीके से कि A प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 30 है. तो अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं? A प्लस बी इज इक्वल टू 30 प्लस सी हो सकता है. 30 प्लस सी हो जाएगा. तो A प्लस बी इज इक्वल टू 30 प्लस सी हो गया. तो A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 135 डिग्री. A प्लस बी की वैल्यू क्या लिख लें? 30 प्लस सी. A प्लस बी की वैल्यू क्या लिख लें? 30 प्लस सी. अब प्लस सी इज इक्वल टू 135 डिग्री. यानी 2c इज इक्वल टू 135 माइनस 30. 2c इज इक्वल टू क्या हो गया? 5, 105. c की वैल्यू क्या होगी बेटा? ये हो जाएगा 2 5 10, 52.5 डिग्री. सी की वैल्यू क्या हो गई? 52.5. ओके, अब हम बात करते हैं ए और सी को निकालने. अब देखिए इसमें क्या है? बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 60 डिग्री. देखिए बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 60 डिग्री. इक्वेशन सेकेंड, बी प्लस सी माइनस ए 60 डिग्री.
तो b प्लस सी क्या हो जाएगा 60 प्लस a। तो आपको पता है a प्लस b प्लस c कितना है 130 डिग्री। तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या निकली 60 प्लस a इक्वल टू 135 डिग्री। 2a इज इक्वल टू 135 माइनस 60। तो a की वैल्यू क्या जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी 575 यानी 75 अपॉन 2 2 3 6 37.5। a की वैल्यू क्या हो गई 37.5। अब आप आराम से निकाल सकते हैं, यहां के बदले यहां जा रहे हैं। a प्लस b प्लस c कितना है 135 डिग्री। अब a की वैल्यू निकल गई 37.5 डिग्री, c की वैल्यू निकल गई 52.5 डिग्री इज इक्वल टू 135 डिग्री। तो b प्लस क्या हो जाएगा 90 डिग्री, b प्लस 90 डिग्री 90.0 या 90 डिग्री इज इक्वल टू 135 डिग्री। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 135 माइनस 90, तो b हो जाएगा 45। तो आई थिंक दैट आपके तीनों वैल्यू आ गई, ठीक है। इस तरीके से b की वैल्यू 45 डिग्री, a की वैल्यू 37.5 डिग्री एंड c की वैल्यू 52.5 डिग्री। इस तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कुछ है नहीं इसमें। हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं, एक क्वेश्चन और है, ठीक है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, और भी तरीके से आप लगा सकते हैं इसको डायरेक्ट, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन लगा लें। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है √3 + 1 लेफ्ट हैंड साइड में ले रहे हैं एंड 3 माइनस cot 30 डिग्री, 3 माइनस cot 30 डिग्री इक्वल टू tan क्यूब 60 माइनस 2 sin 60। हम क्या करेंगे, दोनों को एक तरीके से प्रूव करेंगे, ठीक है। दोनों को हम क्या करेंगे, ऐसे प्रूव करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे, राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। देखिए इसको प्रूव करते हैं √3 + 1 और ये 3 माइनस cot 30 की वैल्यू क्या होती है रेसिप्रोकल ऑफ tan 30 है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 √3 हो जाएगा। अब देखो बेटा √3 + 1 इंटू इसमें से √3 कॉमन कर लें तो 3 का मतलब क्या होता है √3 इंटू √3। अगर एक √3 कॉमन हो गया तो यहाँ एक √3 बचा -1, तो √3 इंटू √3 + 1 इंटू √3 -1 ये क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, √3 इंटू 3 - 1 √3 इंटू 2 यानी 2√3 आ गया, 2√3 आया। अब हम क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट को भी सॉल्व कर लें, राइट हैंड साइड को भी, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या है tan क्यूब 60 डिग्री -2 sin 60 डिग्री। अब इसका मतलब होगा tan 60 होल क्यूब -2 sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, tan 60 की वैल्यू होती है √3 का क्यूब माइनस, अब ये 2 से 2 कट गया तो √3 बचा। अब √3 का क्यूब का मतलब क्या होगा √3 इंटू √3 इंटू √3 माइनस √3, ये हो जाएगा 3√3 माइनस √3। अगर 3x माइनस x क्या होगा 2x, तो √3। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर दोनों साइड इक्वल हो गए वैल्यू निकल गई। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ है नहीं, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, टू प्रैक्टिस अ लॉट बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और अगर आपको सही लग रहा है और प्रैक्टिस करते जाइए, अच्छे से पढ़ते जाइए, और लास्ट में आप क्या करिए, इसको लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा वीडियो और भी जब भी हम कुछ अपलोड करें, डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आपको आसानी से पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम लोग कुछ नए सोल्यूशन के साथ, नए प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।